नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राजश्री फ्रॉम मुंबई। शिव शक्ति रिट्रीट के लिए मेरी गुरु माँ अंजलि मैम ने हमें सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया और उसी के बारे में मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं इस ब्रह्मांड को प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरु माँ को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इन 4 दिनों में मेरे अंदर जो कुछ भी अंधकार था, हर कण में, आत्मा में, मन में, विचारों में जो कुछ भी अंधकार था, उसमें इन्होंने जोत जलाई। और ऐसी जोत जलाई है कि वो जोत अखंड है, वो सदैव ऐसी निरंतर चलती रहेगी। और इसी जोत के साथ में मैं और जोत जलाने वाली हूँ, और जोत वो जलाएंगे तो इससे बड़ी चेन बन जाएगी, जिससे सबके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और इन 4 दिनों में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, तो मैं जब शुरू में आना चाहती थी तो मुझे लगा कि पता नहीं, मैं इन सबको जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत रिजर्व, मतलब ऐसे बहुत कम बात करती हूँ। तो मुझे लगा कि ये मैं इनको जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, मैं कैसे इनके साथ में घुल मिल जाऊँगी, मुझे कैसे लगेगा। पर फिर मैंने अपने आप को बोला, नहीं जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। और इस तरह मैं इनके साथ में आई। और जब मैं इन्हें पहली बार मिली तो मुझे लगा ही नहीं कि ये मैं इन्हें पहली बार मिली हूँ। ऐसे लगा शायद पिछले जन्मों में कहीं मैं इनके साथ में कोई सत्संग कर रही थी, कोई योग कर रही थी, कोई प्राणायाम करती, या फिर ऐसे कोई रिट्रीट कर रही थी जहाँ पर वादियों में, खुली हवाओं में, घटाओं में, बरसात में हम सभी ने जो कुछ भी क्रियाएं की, जो गुरु माँ ने हमें सिखाई, उसके बारे में मैं आपको क्या कहूँ। ये एक्चुअली कहने वाली बात ही नहीं है, इसको एक्सपीरियंस करना है। तो जैसे कि एक सफ़ेद कलर का कोई एक फ्रूट आया, बहुत बड़ा है, वो मैंने टेस्ट किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आपको खुद को भी वो फ्रूट को खाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना प्यारा, कितना स्वीट है, और ये कितना अच्छा लग रहा है, और हमारे ग्रोथ के लिए कितना है। तो मुझे ऐसे लगा यहाँ पर आके, पहले दिन से ही ऐसे लगा जब मैं गुरु माँ को मिली। बाकी सभी मेरे दोस्तों से, मेरी प्यारी सहेलियाँ, सबसे मैं मिली, तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपने आप को बहुत संकुचित कर लिया था। और जब मैं इनके साथ में घुल मिल गई तो पता नहीं, धीरे 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 एक गुलाब की जो पंखुड़ी कली होती है, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती, धीरे धीरे कैसे खुल जाती, बिल्कुल मैं वैसे खुल गई। और 4 दिनों के बाद में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी खुद से मुलाकात हुई, जो बहुत बहुत ज़रूरी है जीवन में। क्योंकि हम अक्सर हमारी जो जीवन की दिनचर्या है, उसमें हम अपने आप को ही निगलेक्ट करते हैं, और सबको हम तवज्जो देते हैं, सबके लिए हम करते हैं, जो करना भी ज़रूरी है, लेकिन जो स्व कर्तव्य है, सेल्फ ड्यूटी है, उसके बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा है। हम दूसरों के लिए देते, लेकिन हमें हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारी ब्रेन को, हमारे बॉडी के हर एक सेल्स को, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को प्यार चाहिए। और नहीं, हम प्यार नहीं करते। ये हमें प्यार कैसे करना है, सेल्फ लव कैसे करना है, ये गुरु माँ ने सिखाया, जो इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस है। मैं क्या कहूँ, आप सभी आइए और एक बार ज़रूर 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 एक्सपीरियंस कीजिए। और मेरे अब लाइफ में ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी और हारमोनी के साथ में, और यही अच्छे वाइब्रेशंस गुरु माँ के साथ और मेरे इन वादियों के साथ में, अल्मोड़ा में जो कुछ मैंने देखा, और कसार देवी का जो मैंने दर्शन दिया, कसार देवी के आसपास का जो इलाका, जो वादियाँ हैं, वो जन्नत है, जन्नत। और माता पार्वती का जो मंदिर, फिर जागेश्वर बाग, हमने जो कुछ भी देखा वो हमने साइंटिफिक वे में उसकी स्टडी की, और साइंटिफिक वे में हमने जो रिचुअल्स किए उसका भी पता चला। तो मैंने गुरुआ से एक चीज़ सीखी है कि हमें रिचुअल पर्सन बनने से ज़्यादा हमें स्पिरिचुअल बनना है। क्योंकि बाहर जो ब्रह्मांड है, बाहर जो पंचतत्व है, वही पंचतत्व हमारे शरीर के अंदर है, वही ब्रह्मांड हमारे अंदर है। मतलब यू कैन हील योर बॉडी, यू कैन हील योर हर्ट्स, यू कैन हील योर एंटायर सैडनेस। तो ये हमने गुरु माँ से सीखा कि आपको दवाई की क्यों ज़रूरत पड़ती है। आप इतने दवाइयों पर, मेडिसिन पर, लोगों पर, कि इसने मुझे खुश किया तो मैं खुश हो जाऊंगी, इसने मेरे लिए कुछ लाया तो मुझे अच्छा। अपनी खुशी के लिए हमें बाहर की दुनिया की तरफ नहीं देखना है। हम खुद ही इतने अंदर की दुनिया में खो जाएंगे और देखेंगे कि अंदर इतना बड़ा खजाना बैठा हुआ है। मैं कहती हूँ, आप उसको धीरे 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 निकालोगे तो मरते दम तक भी वो खजाना ख़त्म नहीं होगा। ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत बहुत, मतलब ऐसे लगा कि मैं इतना सारा बोझ लेके आई थी, बोझ बने ये अपना लगेज नहीं, वो जो बहुत सारी टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी, हर्ट्स, इसका जो मैं बोझ, जो बैगेज लेके आई थी ना,
उसको वाकई में मैंने 4 दिनों में पूरी तरह से उतार दिया, रख दिया, और मुझे इतना हल्का फील हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, और मैं इतनी रिवाइव हो गई हूँ कि मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि मैं 20-25 नहीं 30-40-50 साल तक बहुत एनर्जेटिकली काम कर सकती हूँ। और ये एनर्जी, ये हैप्पीनेस, ये हार्मनी मुझे बाहर नहीं, मेरे अंदर ही है। मैं उसी की खोज के लिए यहाँ पे आई, मेरी खोज में मुझे सफलता मिली, और इसी सफलता के साथ मैं अब जाऊँगी तो एक ट्रांसफॉर्म राजश्री की मैं देखकर मैं अपनी नई जर्नी को मैं स्टार्ट करूँगी। मैं इस सभी सहेलियों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मेरे गुरु माँ को चरण स्पर्श करते हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।